सर ने बहुत सारा कार्य किया है तंत्र योग के ऊपर, नाथ संप्रदाय के ऊपर, अपनी पीएचडी में भी। और भारत के कुछ ही विद्वानों ने जिन्होंने शोध किया है तंत्र के ऊपर, उसमें से सर की भी एक उपलब्धि रही है। और मुझे लगता है कि जब आप गूगल करेंगे तो तंत्र योग के ऊपर प्रथम और द्वितीय स्तर पे जो भी नाम आता है, उन सारे स्तरों पे सर का नाम बहुत आसानी से देखा जा सकेगा। सर स्वागत है एसकेएम योगा के तत्वाधान में। हम लगातार आप जैसे विद्वान को प्राप्त करके बहुत ज्यादा लाभान्वित तो होते रहे हैं, और ये आपका दूसरा लेक्चर है जब से हम लोगों ने अपनी यात्रा शुरू की है। एक लेक्चर आपका सन 2021 में हुआ है, और आज ये दूसरा लेक्चर हम लोग आपका लेक्चर सुनने का सौभाग्य हमें प्राप्त हो रहा है। आप मंच अब आपका है सर। सभी लोगों से अनुरोध है, आप लोग म्यूट ही रहेंगे और सर अनम्यूट रहेंगे अब इसके बाद। सर बहुत बहुत धन्यवाद। आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी सर, जी सर। जी। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद शिवम जी आपका और आपकी संस्था का कि आपने मुझे ये अवसर प्रदान किया कि मैं अपना ज्ञान आपके साथ साझा कर सकूं, जो भी जानकारी रखता हूं थोड़ी बहुत। और मुझे याद आया, हाँ सच में 2021 में मैं ये बात भूल गया था। आपने अभी याद दिलाई कि मैं 2021 में भी एक बार हम लोग इस माध्यम से जुड़ चुके हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आज जो विषय मुझे दिया गया है वह विषय मेरा अध्ययन का विषय रहा है। तो इसमें मेरा अल्प ज्ञान जो भी है, जैसे कि मेरा विषय है वैसे गोरख संहिता मेरा विषय है। लेकिन मुझे ये कहा गया कि क्यों ना इस विषय पर हम पूरा प्रारंभ से इस पे बोलें कि किस तरह से इसका इतिहास क्या है, गोरखनाथ जी का क्या इतिहास रहा है, गोरखनाथ जी का, नाथ संप्रदाय का हमारे हट संप्रदाय का, और नाथ संप्रदाय का साथ ही साथ किस तरह तंत्र के साथ जुड़ा हुआ है। तो देखिए, इसे हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा इसे। आप इस तरह से बांटिए कि अगर मैं आपसे कहूं कि योग की भी दो शाखाएं हमें करनी हो, तो योग में भी अगर दो शाखाएं करनी है तो योग की, जैसे कि आप अक्सर देखेंगे यहाँ पे हम योग को दो शाखाओं में विभक्त कर सकते हैं। और ये विभाजन मैं नहीं कर रहा हूँ, इस विभाजन को मैं आधार दे रहा हूँ हमारे जो आचार्य हैं, इनका नाम आप सभी जानते होंगे, सिन्हा जी हैं, हरेंद्र प्रसाद सिन्हा जी हैं। इनकी पुस्तक है योग एवं यौगिक चिकित्सा, पुस्तक इनकी निकलती है बनारस से। और आयुर्वेद संकाय के विभागाध्यक्ष भी हैं और योग विभाग के भी। तो वो कहते हैं कि योग की अगर हम दो शाखाएं अवान्तर बांट दें, जिसे हम कहते हैं लेफ्ट एंड राइट, जिसे हम कह सकते हैं वामपंथी शाखा और दक्षिणपंथी शाखा। तो आप लोगों ने सुना होगा अक्सर कि कहते हैं कि जो हमारी कांग्रेस है वो थोड़ा लेफ्टिस्ट है, और या फिर हमारी जो बीजेपी है वो थोड़ा दक्षिणपंथी शाखाओं में आती है। तो इनका क्या मतलब होता है, तो देखिए, जहां पे हमने कहा सीधा मार्ग चलने वाले जो लोग हैं, जो सीधे सीधे मार्ग पे चलते हैं, सीधा ही मार्ग जिनको प्रशस्त है, वो लोग होते हैं हमारे दक्षिणपंथी। और जिनका मार्ग थोड़ा तिरछा हुआ, वो जैसे कि वामपंथ वाले, जिन्हें हम कह देते हैं कम्युनिस्ट, वो। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि हमारी दो शाखाएं बढ़ जाती हैं। तो हम अगर योग की दो शाखाओं की बात करें, तो योग की दो शाखाएं अगर वाम और दक्षिण मार्ग में हम देखेंगे, तो हमारा जितना भी भारतीय वाङ्मय में साहित्य है वो वेदों से प्रारंभ होता है और आधुनिक तक जाता है। और मैं योग के साहित्य को अगर देखना चाहूँ, तो योग हमें, देखिए, जब आप योग का इतिहास पढ़ते होंगे कि हिस्ट्री ऑफ योगा पढ़ना है, तो उसके भी दो आधार लिए जाते हैं। एक लिटरेचर बेस्ड होता है जिसमें आप पढ़ते हैं योगों, वेदों में योग, उपनिषदों में योग, पुराण में योग, इस तरह से। और वहीं दूसरी ओर आप पढ़ते हैं पुरातात्विक दृष्टिकोण से, सिंधु घाटी में प्राप्त साक्ष्य या फिर कालीबंगा में प्राप्त साक्ष्य, या लोथल में प्राप्त हमें, या किस तरह हमें अलग अलग जगहों से साक्ष्य प्राप्त होते हैं, प्राचीन मंदिरों में, प्राचीन खुदाइयों में जो हमें प्राप्त हुए अवशेष, उनके माध्यम से हम योग की कार्बन डेटिंग के आधार पर उनकी ऐतिहासिकता का निर्धारण करते हैं, समय काल। तो उसी आधार पे मैं योग के इतिहास को, अगर मैं हठ योग, यहाँ पे मैं योग की बात कर रहा हूँ, और योग के इतिहास को हम दो आधार पे बांट रहे हैं। एक आधार है दक्षिण और एक है वाम। तो दक्षिण में मैं लेना चाहूंगा, जो हम लेते हैं उसे कहते हैं वेद, पुराण, उपनिषद, स्मृति, दर्शन। ये जितनी चीजें हुई,
वेद से लेकर दर्शन तक की, इन सबको हमने किसके अंतर्गत रखा? दक्षिण मार्ग में। तो योग की दक्षिण मार्ग में जो मैंने अभी बताया, एक बार फिर अगर आप लिख रहे हैं तो मैं बता देता हूँ, वेद, पुराण, उपनिषद, दर्शन, ठीक है, ये और स्मृतियां, ये सभी हमारी जो है योग की दक्षिण मार्गी शाखाएं हैं। अब आप आ जाएं वाम मार्गी शाखा में। तो वाम मार्गी शाखा में कौन आता है? तो वाम मार्गी शाखा में भी देखिए वेदों के ही समानांतर चल रही एक और शाखा थी, तंत्र, जिसे हम आगम नाम से भी जानते हैं। देखिए निगम किसे कहते हैं? तो हमारे वेदों को निगम कहा जाता है और हमारे तंत्रों को आगम कहा जाता है। इसीलिए देवी जी की आरती में भी आता है ना, आगम निगम बखानी तुम शिव पटरानी। तो आगम और निगम, आगम होते हैं तंत्र और निगम होते हैं हमारे ये जो हमारे वेद आदि हैं, ये लेफ्ट वाले और राइट वाले, जिन्हें मैंने अभी आप नाम बताया। तो हमारे जो लेफ्ट साइड चलते हैं, जिन्हें हम कहते हैं आगम यानी कि तंत्र। देखिए आगमों को कई लोग कहते हैं कि ये बाद में आए, वेद पहले आए, लेकिन आप देखेंगे लिखा सुना भी होगा, आगमस पंचमो वेद, आगम पंचम वेद है, पंचम वेद की श्रेणी दी गई है। ठीक है, कई लोग कहते हैं वेदों में तंत्र तंत्र की चर्चा है, वेदों में तंत्र है, जैसे अथर्ववेद में कई लोग कहते हैं तंत्र। अथर्ववेद में तंत्र नहीं है। ये हम जिस तंत्र की हम बात कर रहे हैं, जो हमारा तंत्र शास्त्र है, वो यहाँ नहीं है। वेदों में कहीं भी तंत्र की उस तरह से चर्चा नहीं है। हाँ, लेकिन आयुर्वेदीय दृष्टिकोण से तंत्र की कुछ शाखाओं की मतलब इस तंत्र की चर्चा नहीं है जहाँ शिव और शक्ति के संबंध की है। वहां पे तंत्र को एक सिस्टम के फॉर्म में आयुर्वेद में, जैसे कि सालाक्य तंत्र, ये तंत्र, वो तंत्र, अलग अलग प्रकार के तंत्र होते हैं ना, तो उनकी चर्चा है। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ कि तंत्र वेदों के ही समानांतर चला आ रहा था। ये आप अरुण सिंह, एक पुस्तक है कुंडलिनी योग, हरे रंग का कवर है, कुंडलिनी योग अरुण सिंह जी की, उनकी पुस्तक में स्पष्ट कहते हैं कि हमारा जो ये है योग है, ये तंत्र है, तंत्र कहीं ना कहीं वेदों के ही समानांतर बस चला आ रहा था। इसे गोपनीय तरीके से साधकों के साधक जो होते थे गुरु शिष्य परंपरा में सीखा करते थे, क्योंकि तंत्र आप जानते हैं बड़ा ही गोपनीय विषय है, गोपनीय प्रयत्न स्वयं निरूप पार्वती, है ना। तो इसको हम मारण मोहन वशन उच्चाटन ऐसी चीजों को हर किसी को सिखाया नहीं जा सकता है। इस तरह की विद्याएं अगर हर किसी के समक्ष उपस्थित की जाएंगी तो उसका दुरुपयोग कर सकता है। तो इन विद्याओं का बड़े ही गोपनीय तरीके से प्रयत्न किया जाता था गुरु शिष्य के माध्यम से। तो तंत्र आदि में भी योग भरपूर है। तो तंत्र वहां से चला आया और आगे चलता चलता तंत्र की एक बड़ी ही शाखा को, तंत्र के अभ्यासों को बहुत ही गहराई से, बहुत ही सूक्ष्मता से किसने अपना लिया? तो ये आपको अब मैं जो आगे लेके जाने वाला हूँ तंत्र की यात्रा में, वाम मार्ग की, हमारा जो नाथ संप्रदाय है वहीं से जुड़ेगा। तो अब मैं नाथ संप्रदाय की और वाम मार्ग से बढ़ता हुआ आ रहा हूँ, आगमों से चला आया। और देखिए, कोई आप में से कौन मुझे बताएगा कि बुद्धिज्म का काल क्या था? व्हाट वाज द टाइम पीरियड ऑफ महात्मा बुद्ध? बताएं कोई। जी, प्लीज बताएं। टाइप कर सकते हैं, अगर आप अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं आप लोग हाँ, तो। ये सिर्फ थोड़े से इंटरेक्शन के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ कि आप लोगों का भी इंटरेस्ट बना रहे। ठीक है, 699। ओके, देखिए ऑलमोस्ट 600 और 620 ऐसे चले जाता है इसका काल, टाइम पीरियड जो बुद्धिज्म का जाता है वो 600 BC के आसपास ऑलमोस्ट मोटे तौर पे। वैसे कंट्रोवर्सी कई लोगों में रहती है, लेकिन 600 इसको मोटे तौर पे ले लेते हैं। अच्छा, तो बुद्धिज्म का जो टाइम पीरियड था, देखिए ये एक वो समय था जब भारत में खूब जोर शोर से बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार हुआ। और उस समय पे इसके लिए मैं आपको और एक हिंट देता हूँ कि जब हम हठ योग का उद्गम देखते हैं तो हमें बुद्धिज्म की ओर जाना पड़ता है। और बुद्धिज्म की ओर अब जब हम जाएंगे तो ये सारा लेखन कहाँ मिलेगा आपको? ये कहाँ लिखा मिलेगा? यूं तो द्वारिका प्रसाद जी की पुस्तक सिद्ध सिद्धांत पद्धति में भी आपको स्टार्टिंग में ये सब मिल जाएगा थोड़ा बहुत, लेकिन विस्तार से अगर आप इसे जानना चाहते हैं तो आपको ये मिलेगा कहाँ? हिंदी साहित्य में। देखिए हिंदी साहित्य जो साहित्य की
आलोचना करता है, साहित्य की बारीकी को ध्यान में रखते हुए समय का निर्धारण करता है। वो ये तय कर रहे हैं कि जो बुद्धिज्म, जो हमारा तंत्र है, जो हठ योग है, उसकी जो नाथों की परंपरा है वो किस किस तरह बुद्धिज्म से जुड़ी हुई है। तो देखिए, सबसे पहले तो ये कि बुद्धिज्म दो शाखाओं में बंटता है। जब बुद्धिज्म प्रारंभ में रहता है, एकाकी अभ्यास के रूप में अक्सर किया जाता रहा, अभ्यास होता रहा। फिर हुआ ये कि जब उसके मानने जानने वाले लोग बढ़ने लगे, उसके एक कुछ खास अनुयायी, एक खास वर्ग के लोग उसमें अधिक होने लगे, तो फिर उनका क्या हुआ, राजभवन में भी प्रभाव बढ़ने लगा। राजभवन में प्रभाव बढ़ने लगा से मतलब कि जैसे कि एक समाज विशेष अगर, या एक वर्ग विशेष में वोट बढ़ेंगे, वोट बैंक होगा, तो उसके प्रतिनिधियों को भी राजनीति में सम्मिलित किया जाता है। एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। अरे यार, जी सॉरी, पानी की टंकी भर गई थी। तो हाँ, हम यहाँ पर थे कि जो हमारा ये हमने कहा कि जो नाथ संप्रदाय है वो किस तरह बुद्धिज्म से जुड़ा है। तो जी, हमारे बुद्धिज्म की जो फॉलोवर थे, एक समय ऐसा आया जब देखिए, हमें एक तो ये मानना पड़ेगा कि बुद्धिज्म जब अच्छा खासा हिंदुज्म चल रहा था, तो बुद्धिज्म की आवश्यकता क्यों लोगों को महसूस हुई, बुद्धिज्म क्यों इस तरह से आगे इतना बढ़ चढ़ के आया, कि एक बहुत बड़ा वर्ग, आज देखिए आप पूरे विश्व में बहुत सारे देश ऐसे हैं जो पूरी तरह से बुद्धिस्ट कंट्रीज हैं, बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं, और उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण रहा होगा। तो देखिए, आप इसकी जब पढ़ना चाहेंगे तो आपको दो तीन किताबों का मैं नाम बताता हूँ, आप उन्हें देख सकते हैं। एक तो है हिंदी साहित्य का इतिहास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हिंदी साहित्य का इतिहास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। दूसरी पुस्तक है संस्कृति के चार अध्याय, दिनकर साहब, रामधारी सिंह दिनकर जी। बहुत ही फेमस राइटर्स हैं हिंदी साहित्य के। इन्होंने क्या किया, जब साहित्य को पढ़ा, तो इस साहित्य के आधार पे इन्होंने ये सारी आलोचनाएं करी हैं, और बहुत ही, और इसके अलावा मैं आपको और भी कई सारे राइटर्स के नाम बता सकता हूँ जिन्होंने इस पे खूब काम किया है। देखिए, हिंदी की सबसे पहली पीएचडी जो हुई, वो पीताम्बर दत्त बर्थवाल जी की हुई। किसके अंडर में हुई, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के। और उनका जो पीएचडी का टॉपिक था वो नाथ संप्रदाय था। भारत की पहली पीएचडी हिंदी में नाथ संप्रदाय के ऊपर होती है। और गोरख बानी नाम से एक पुस्तक को वो संकलन करते हैं। गोरख बानी आप सभी ने सुना होगा, गोरख बानी। तो गोरख बानी किताब जो है, गोरख बानी जो पुस्तक है, गोरख बानी पुस्तक का जो लेखन किया है, वो संकलन किया है, वो लेखन नहीं किया गया है, संकलन किया गया है। जगह जगह जाकर के नाथ संप्रदाय के जितने भी गीत थे, बोलियां थी, उन सबको कलेक्शन करने का काम किया पीताम्बर दत्त बर्थवाल जी ने, जिसको नाम दिया उन्होंने गोरख बानी। तो इस संकलन का जो कार्य हुआ, तो देखिए, हिंदी साहित्य ने सबसे ज्यादा नाथ संप्रदाय पे काम किया है। हमारे जितने भी संस्कृत निष्ठ जितने भी ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों को पढ़ करके आपको योग की विषयगत जानकारी तो मिलेगी, लेकिन उसके इतिहास का पता नहीं चलता। उसके इतिहास का पता लगाने के लिए आपको इन्हीं आलोचकों का दृष्टिकोण पढ़ना पड़ेगा। तो हम बात कर रहे थे कि जो हमारे आगे हुआ ये कि बुद्धिज्म जब भारत में आया, तो उस समय हुआ ये कि भारत में कुछ कुरीतियां थीं जिनके विरुद्ध बुद्ध की जो दृष्टिकोण था वो बहुत ही कटाक्ष था, मतलब बहुत ही तीक्ष्ण था। उन्होंने इस पे बहुत ही बारीकी से काम किया। देखिए, ये जो भी मैं बोल रहा हूँ, मैंने जो किताबें आपको अभी सजेस्ट की हैं, मैं उन्हीं के आधार पे बोल रहा हूँ, ये मेरा इसमें कोई व्यक्तिगत ऐसा कोई अनुभव नहीं है। तो उनका ये कहना है कि उस समय कुछ ऐसी बातें थी, जैसे कि एक तो वर्ण व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था को लेकर के समाज में बहुत ही अधिक समस्याएं थी। दूसरा, मूर्ति पूजा, मूर्ति पूजा भी बहुत ही अधिक तादाद में लोग किया, अंधविश्वास के तौर पे उसे करने लगे थे। और साथ ही साथ इसमें पुरुष प्रधान समाज भी हो गया था। हम सभी जानते हैं पुरुष प्रधान समाज जब आज इतना रह गया है, तो उस समय क्या हाल रहा होगा। तो पुरुष प्रधान समाज भी था, और साधना के लिए महिलाओं को छूट नहीं होती थी, साधना की विशेष छूट पुरुषों के लिए थी।
और भी इसके कुछ कारण थे। दूसरा, बढ़ता हुआ मुगलों का, देखिए मुगल उस समय तक आ चुके थे, उनका जो एक प्रभाव था वो बाद में, मुगलों का प्रभाव मैं आपको बाद में बताऊंगा, वो वहां पे नाथ संप्रदाय कैसे जुड़ेगा, वो तब तक नहीं आए थे मुगल। लेकिन तो इस तरीके से जब बुद्धिज्म को अपनाने वालों की तादाद बढ़ने लगी, कई सारे लोगों ने बढ़ा उसे अपनाने लगे, तो हुआ ये कि राजभवन में भी बुद्धिज्म के फॉलोअर्स के एक एक अनुयायी को बैठाया जाने लगा। और जैसे जैसे अनुयायी बढ़ते गए, वैसे वैसे उनके फॉलो वहां पे जो उनके मत के मानने वाले थे, उनके प्रतिनिधि, वो भी बढ़ने लगे। अब हुआ ये कि पहले से चली आ रही पद्धतियों के आचार्य पुरोहित वहां पर मौजूद थे, तो बुद्धिज्म के भी आचार्यों ने अपनी कुछ नई नई प्रथाएं, अपनी नई नई विधाओं को जन्म दिया। और उन नई नई विधाओं में उन्होंने तंत्र की सहायता ली। तंत्र की सहायता इस तरीके से ली कि तंत्र की कई सारी साधनाओं को उन्होंने राज परिवारों में इंट्रोड्यूस कराया। और उन राज परिवारों में इंट्रोड्यूस कराने में कदाचित कुछ ऐसी साधना पद्धतियां लाई गई, क्योंकि देखिए होता क्या है, जिस प्रकृति का व्यक्ति है उसे उसी प्रकार की साधनाओं का यहाँ पे हमेशा ही क्या रहा, विधान रहा है। आप सॉफ्ट हार्ट है, आपने भक्ति योग ले लिया, कोई ज्यादा इंटेलेक्चुअल है उसे ज्ञान योग पकड़ा दिया, कोई ज्यादा प्रैक्टिकल है जी कर्म योग ले लो, कोई ज्यादा अंदरूनी व्यवस्थाओं में जाने वाला है तो कुंडलिनी योग पकड़ा दिया। तो उस समय का ये रहा कि राजाओं को, जैसे कि भाई राजाओं का अपना स्वभाव हुआ करता था, मदिरा भी पान कर रहे हैं और अच्छा ऐश्वर्य जीवन जी रहे हैं, तो उन्होंने उन्हें तंत्र में पंचमकार साधनाओं से इंट्रोड्यूस करा दिया। पंचमकार साधनाओं से इंट्रोड्यूस कराने का मतलब था कि पंचमकार, पांच म, जिसमें आते हैं मदिरा, मांस, मैथुन, और हमारा मत्स्य, और मदिरा, मांस, मैथुन, मत्स्य और मुद्रा, इन पांच चीजों को उन्होंने उनको इंट्रोड्यूस करा दिया। और इनको जब उन्होंने ये इंट्रोड्यूस कराया, तो हुआ ये कि इसका प्रभाव सकारात्मक से सकारात्मकता से अधिक नकारात्मक होगी हुआ समाज में। और साथ ही साथ और भी बहुत सी उन्होंने साधनाओं को इंट्रोड्यूस किया, लाइक भैरवी साधना, युगनद्ध साधना, स्त्री युग नद्ध साधना। इस तरह की साधनाओं को जब इंट्रोड्यूस किया, तो फिर हुआ ये कि समाज में इसका कुप्रचार होने लगा। और इसके कुप्रचार से बहुत जब अधिक होने लगा, तो कुछ संत, कुछ साधु, कुछ हमारे जो थे, वो इस शाखा से अलग हो गए। उन्होंने अपने आप को इस शाखा से अलग किया, और उस शाखा से अलग होना, उनको एक नए नाम को उन्होंने ग्रहण किया, जिसे कहा गया सिद्ध, 84 सिद्ध। तो देखिए, इस शाखा को मैं आपको ऊपर से लेके जाता हूँ। सबसे पहले बुद्ध में थे हीनयान के लोग। हीनयान और महायान दो शाखाएं बनी। हीनयान वो थे जो पहले पूर्व में आचार्य थे, साधना किया करते थे, और अपनी साधना करते थे, और अपनी साधना से क्या करते थे कि मैं भी मतलब सेल्फ की प्रैक्टिस। और जो अगर कोई आ गया इच्छुक, कोई ज्ञानी, तो उसकी पात्रता को देखते हुए उसको भी वो ज्ञान दिया करते थे। लेकिन उन्होंने कहा ये हीन यान है, आप अकेले अकेले तरते हो, हम महायान लाएंगे जिसमें बहुत सारे लोग एक साथ तरेंगे। तो महायान का कंसेप्ट बाद में आया। तो ऑब्वियसली हीनयान वालों ने अपने आप को तो हीनयान कहा नहीं होगा, महायान वालों ने उनको हीनयान और खुद को महायान कहा। और हीनयान में त्रिपिट देखिए, ये जो त्रिपिटकों की कंसेप्ट है, बुद्धिज्म के जो बेसिक ग्रंथ हैं वो त्रिपिटक माने जाते हैं, वो सारे के सारे पाली में लिखे हुए हैं, और वो हीनयान की ही देन है। तो इसके बाद जब हमारा महायान आता है, तो महायान का कंसेप्ट ये था कि आप समाज के बीच में जाएंगे, समाज के साथ रहेंगे, और उनको भी इस अनमोल विद्या को देना है। तो इस अनमोल विद्या को देना है, ठीक है। उसके बाद वो महायान बदल जाता है किसमें, सहज यान में। उसमें थोड़ी सी और ज्यादा सहजता आ जाती है, वो कहते हैं हमारे नियम थोड़े कठिन है, हम इसे और सरल बनाएंगे, सहज हो जाते हैं। सहज के बाद फिर वो आगे बढ़ जाते हैं वज्रयान। अब उस सहजता में फिर और कठोरता आने लगी, उस सहजता में भी कठोरता, और वहीं से पंचमकार इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। पंचमकार से ही आपकी वज्रयान का प्रारंभ माना जाता है। और पंचमकार का जो, देखिए पंचमकार क्या है, तो मैं आपको बता दूं, पंचमकार का मदिरा का मतलब सिर्फ मदिरा नहीं है, या मैथुन का मतलब सिर्फ संभोग नहीं है। उदाहरण से आपको यूं समझा देता हूँ कि मदिर यहाँ पे मैथुन का तात्पर्य है इड़ा और पिंगला, इन दोनों का
संयोग। आप सभी ने पढ़ा, अगर आप सभी योग के विद्यार्थी हैं, मैं आशा करता हूँ शायद योग के होंगे, तो आपने पढ़ा होगा कि हकारः कीर्तितः सूर्य, ठकारः चंद्र उच्यते, सूर्य चंद्र मसौर योगात हठ योगो निगद्यते। कि ह और ठ, इन दोनों स्वरों का जब मिलन होता है तो वहां पे जो एक धारा, एक नाड़ी का प्रवाह बढ़ जाता है, जिसे हम कुंडलिनी कहते हैं, उसमें क्या होता है फिर, हमारी जो कुंडलिनी शक्ति है वो सुषुम्ना में प्रवाहित होने लगती है। तो उसको वो ईड़ा और पिंगला का दोनों का आपस का मिलन कह रहे हैं, तो इसको वो मैथुन कह रहे हैं। मांस का मतलब वहां पर है कि खेचरी मुद्रा, जैसे कि गौमांस भक्षणम शब्द आता है हठ रत्नावली में। तो गौ मांस भक्षण, कि क्या गौ मांस भक्षण करना चाहिए, तो वहां गौ शब्द के कई अर्थ हैं। तो एक अर्थ होता है जिह्वा, तो जिह्वा का भक्षण, जिह्वा भक्षण से तात्पर्य था पीछे ले जाकर के जो हमारा नेक्टर जिसे हम कहते हैं पीयूष यहाँ से अक्सर गिरता रहता है, उसको पान करना। और इसी आधार पे मैं अगर और बोलूं तो जैसे कि मदिरा, तो मदिरा भी उसी उसी को पान करने के लिए कहा गया है, उसी सोम को। और इस प्रकार से अलग अलग जितने, देखिए ये दो दो भाषाओं में चलता है। एक चलता है समयाचारी, एक होता है कौलाचारी। तंत्र में दो शाखाएं बढ़ जाती हैं, समयाचार और कौलाचार। कौलाचार जो होते हैं वो शब्द का सीधा सीधा अर्थ ले रहे हैं, मदिरा मतलब मदिरा, मांस मतलब मांस। और जो समयाचारी हैं वो इसका लाक्षणिक अर्थ ले रहे हैं, इससे जो अर्थ समझना चाहिए। ठीक है, आपने अगर शब्द शैली पढ़ी होगी, शब्द शक्ति पढ़ी होगी, तो संस्कृत में शब्द शक्ति को इस तरह पढ़ाया जाता है, लक्षणा, व्यंजना और अभिधा। अभिधा मतलब सीधा सीधा। मैंने कहा चीनी सस्ती है, हाँ चीनी सस्ती है आजकल मार्केट में। मैंने चाय पी और चाय पीने के बाद मैं कह रहा हूँ किसी से, आज लगता है चीनी सस्ती है। यहाँ चीनी सस्ती है का मतलब लक्षणा में चले गया, व्यंजना में चले गया, शब्द वही, अर्थ अलग। तो इस प्रकार से समयाचार में भी अर्थ बिल्कुल लाक्षणिक लिया जाता है, जो उसका लक्षण है उस अर्थ को ग्रहण किया जाता है। कि मतलब मांस का मतलब है खिचड़ी मुद्रा। तो इस प्रकार से अभ्यास को, पंचमकार साधनाओं का अभ्यास किया जाता था। अब उस पंचमकार साधना के, जैसे कि मैंने कहा कौलाचार अभ्यास के रूप में जब ये बढ़ने लगा तो हुआ ये कि एक बहुत बड़ी शाखा इनसे अलग हो गई, और वो वज्रयानियों से जो एक नई शाखा बनी, वो बनी 84 सिद्धों की शाखा। 84 सिद्ध आप सभी ने सुने होंगे, राजा मानसिंह आदि जिस परंपरा में जुड़ गए वो सिद्धों की परंपरा है। सिद्धों में जैसे कि मेरा घर देहरादून में है, और मैं जानता हूँ 4 सिद्ध तो हमारे देहरादून में ही है जहाँ मैं जॉब करता हूँ, हिमालयन यूनिवर्सिटी के पास, वहीं एक कालू सिद्ध है। थोड़ा मेरे घर के रास्ते में वापस आता हूँ तो लक्ष्मण सिद्ध है। थोड़ा और आगे जाता हूँ तो एक मांडू सिद्ध है, एक और सिद्ध है। ऐसे 4 सिद्ध हमारे देहरादून में ही है। तो पूरे भारत भर में 84 सिद्ध है। और इन 84 सिद्धों की जो लिस्ट है, उस लिस्ट में भी आपको दो चार नाम, 5-10 नाम ऊपर नीचे मिलेंगे, बाकी एक जैसे कॉमन नाम मिलेंगे। और इनका जो काल था, वो लगभग सिद्धों का काल ज्यादातर जो रहा वो पहली शताब्दी से 7वीं शताब्दी, या पहली भी क्यों मैं बोलूं, ज्यादा हो जाएगा, दूसरी से 5 7वीं तक चलता है। ठीक है, गोरखनाथ जी और मत्स्य नाथ जी से जस्ट पूर्व, पहले तक 84 सिद्धों का ये काल बहुत अच्छा रहा। इसके बाद आगे जब चले तो फिर 84 सिद्धों में भी कहीं ना कहीं तंत्र की क्रियाएं थोड़े अधिक थी, तंत्र की क्रियाओं की प्रचुरता इनमें थी। आज भी हमारे जो सिद्धों की मैं देखता हूँ, हमारे पहाड़ों में बहुत सिद्ध हैं, उत्तराखंड में यहाँ बहुत सिद्धों की परंपरा है। और उन सिद्धों की परंपरा में आज भी वो सिद्ध ऐसे सिद्ध हैं कि मतलब उनको लोग पूछते हैं, पूरा पूरा गांव एक सिद्ध परंपरा को फॉलो करता है, गांव के गांव सिद्धों को मानते हैं। जैसे मेरा ससुराल ही जाए, मैं देखता हूँ वहाँ सिद्ध हैं एक, उन सिद्ध बाबा की पूजा होती है हर साल। तो वो एक सिद्ध हैं जिन्होंने कभी वहां आए और पूजा करी और वहां रुके थे कुछ समय के लिए। तो ये सिद्ध वो थे जो क्या करते थे, परिव्राजक जीवन जिया करते थे, पूरे जगहों पे घूमते रहते थे जगह जगह, और एक फिर अपनी कहीं तपस्थली बना लिया करते थे। तो इस तरीके से सिद्ध हुआ करते थे। लेकिन इनका क्या था, ये चिमटा लेके चलना, राख धुनी, तो ये भी थोड़ा सा तंत्र का इन पे प्रभाव अधिक रहा। आज भी इनमें भूत प्रेत बाधाओं को दूर करने की बहुत बड़ी ताकत रखते हैं। तो आज भी वहां की राख भर लगा देते हैं। तो लेकिन इसमें भी जब क्या हुआ कि तंत्र की क्रियाएं बढ़ी थी, तो कुछ लोगों ने इसमें से और अपने आप को अलग किया। देखिए, अलग करने वालों में सबसे पहले जो व्यक्ति थे वो कौन थे, मत्स्येंद्र नाथ जी।
और फिर मत्स्यनाथ जी की जो परंपरा, उनके विद्यार्थी चल पड़े आगे, जालंधर नाथ और गोरक्षनाथ। फिर कई लोग कहते हैं कि इनके फिर गोरखनाथ की भी अपनी थोड़ा एक संप्रदाय बना। फिर यहाँ जालंधर जी ने भी अपने कुछ अलग विद्यार्थी बनाए। तो इनकी भी फिर, तो इस तरह से नौ नवनाथों का नाम अक्सर आपको तीन नाम तो कॉमन मिलेंगे, जालंधर नाथ, गोरखनाथ और मत्स्येंद्र नाथ। तो मत्स्येंद्र नाथ जी के शिष्य हुए गोरखनाथ जी और जालंधर नाथ, इस तरह से चलता है परंपरा। तो अब इनकी भी देखिए दो तरह की कहानियां हैं। देखिए हमारे जितने भी शास्त्र हैं, यहाँ आपने दो तरीके से कहानियां सुनेंगे। दो तरह की कहानियां, जैसे कि अंजलि में अंजलि में जो गिरा वह कौन हो गया? पतंजलि हो गया। पतितः अंजलि यह सह पतंजलि, जो अंजलि में गिरा हो। अब गौणिका उनकी माँ बताई जाती है, वो क्या कर रही थी? जल चढ़ा रही थी सूर्य को पुत्रेष्टि इच्छा से, तो पुत्र प्राप्ति के लिए। तो अब आपने ये कथा सुनी होगी, मेरे को लगता है सुनी है सभी ने, है ना? कि कैसे शेषनाग का वजन, जो शेषनाग पे जब विष्णु जी का वजन बढ़ने लगा, विष्णु जी का वजन बढ़ते बढ़ते शेषनाग के मुंह से फुआ आग निकलने लगी। फिर पता चला कि महाराज जी, हमारे विष्णु जी देख रहे थे धरती की लीलाएं, तो उन्होंने कहा प्रभु मैं भी धरती पे जाना चाहता हूँ, शेषनाग ने। तो उन्होंने कहा जाओ। तो एक उन्होंने स्वरूप लिया, एक बच्चे का रूप, वो छोटा सा एक अंजलि में गिरे और एक बच्चे के रूप में, और फिर बड़े हो गए। तो इस तरह की ये तो एक कहानियां हैं। मैं इन्हें कहानियां भी नहीं कहता। देखिए कहानियों का अपना तात्पर्य एक मर्म से होता है, श्रद्धा को बनाए रखना होता है, मोरल वैल्यूज को बनाए रखना होता है। वहीं दूसरी ओर आप देखिए कि शेषनाग के अवतार माने जाते हैं। क्या सच में शेषनाग के अवतार हो सकते थे? तो यहाँ पे एक ये भी है कि वो एक नागू जाति से थे। नागू जाति कश्मीर की होती है। कश्मीर में गौर वर्णीय लोग होते हैं, गोरे लोग होते हैं, और जो सांप होते हैं उनमें अगर हम सफेद सांप की बात करें, तो जो शेष नाग का स्वरूप है वो सफेद बताया गया है, श्वेत वर्ण। तो जी शेष नाग सफेद रंग के होते हैं। गौ नागू जाति नाग को मानने वाली जाति है। और वहीं पर उनमें जो एक बहुत ही विद्वान सम्माननीय व्यक्ति थे, जो बहुत ही विद्वान हुए, जिसने 3 ग्रंथों की रचना कर डाली, है ना? आपने पढ़ा होगा, योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम मलम शरीरस्य च वैद्यकेन, जिसने योग शास्त्र की रचना, आयुर्वेद शास्त्र की रचना और व्याकरण शास्त्र की रचना कर दी, महाभाष्य पसपसानी। तो ऐसे व्यक्ति तो हमारे यहाँ भगवान के अवतार हैं। जैसे हम भी शंकराचार्य विद्वान थे, उन्हें शिव अवतार मानते हैं, ऐसे उन्होंने उन्हें से नागु जाति के होने के कारण शेषनाग अवतार मान लिया। तो इस प्रकार से शेषनाग अवतार भी रूप। तो ये जो मैं बता रहा हूँ, ये प्रोफेसर सुनील श्रीवास्तव जी ने अपनी पुस्तक में ये जिक्र किया है कि ये भी एक मान्यता, हम ये एक हकीकत है, और इसके आधार पे शायद कुछ कहानियों का समय के साथ निर्माण हुआ। तो इसी प्रकार से हमारे फिर मत्स्येंद्र नाथ, गोरखनाथ जितने लोग आए, इन सबकी भी अपनी अपनी इसी तरह से कथाएं हैं। जैसे कि मत्स्येंद्र नाथ। मत्स्येंद्र नाथ कैसे उत्पन्न हुए? मत्स्येंद्र नाथ की उत्पत्ति कैसे हुई? तो आपने पढ़ा होगा, जैसे कि यहाँ पे शिव पार्वती संवाद, अक्सर आपको यहाँ पे शिव पार्वती संवाद ही मिलेगा। और शिव पार्वती संवाद में भी मैं आपको बता दूं कि आगम और निगम, इन दोनों की व्याख्या में मैंने कभी अपने चैनल पे एक वीडियो डाला है इसके, मेरे चैनल पे। तो उसमें क्या है कि आगम और निगम किसे कहते हैं? तो भाई जो गिरजा के मुख से निकला और शिव ने सुना, वो तो हो गया क्या? हमारा निगम। और जो शिव वक्त्रात और गिरिजा ने सुना, यानी पार्वती ने सुना, वो हो गया आगम। तो यहाँ पे आगम शास्त्र में अक्सर आपको शिव पार्वती को उपदेश देते मिलेंगे। तो ये सारे के सारे तंत्र और हठ योग जो है शास्त्र, ज्यादातर आपको क्या मिलेंगे? शिव पार्वती संवाद। तो यहाँ पर शिव पार्वती संवाद में ही एक कथा में कहते हैं कि जब वो संवाद कर रहे थे, तो वहां पे नारायण ने ही एक रूप लिया, और वो मछली के रूप में सुन रहे थे, और फिर मछली गर्भवती हुई, और मछली के पेट से निकलते हैं हमारे मत्स्यनाथ जी। वहीं मत्स्यनाथ जी का बहुत बड़ा मंदिर, सबसे बड़ा मंदिर जो है, वो आप बता सकते हैं कहाँ है इस समय? नहीं, नेपाल में। नेपाल में बहुत बड़ा मंदिर है मत्स्यनाथ जी का, बहुत बड़ी एक मछली के रूप में उन्हें पूजा जाता है। और ऐसे ही गोरखनाथ जी का भी है, बहुत बड़ा मंदिर। वैसे तो गोरखपुर में भी है, और गोरखपुर से फिर बाउंड्री नेपाल की भी लगती है उधर। तो वहां उनका भी मंदिर है। इसलिए आप देखोगे गोरखा, गोरखा राइफल भी होती है नेपाल में। गोरखा गोरखनाथ जी से ही आते हैं, ठीक है? तो हमारे जो मत्स्यनाथ जी हैं वो मछली के गर्भ से हैं। और वहीं दूसरी ओर जब वो बड़े होते हैं, तो उनके बाद
एक नाविक उनको पकड़ लेता है, मछली का पेट से वो निकलते हैं, फिर नाविक उनको पालन पोषण करता है, बड़ा करता है। फिर एक दिन अपने साथ मछुआर मछली के लिए लेके जाते हैं, तो पिता मछली पकड़ के उन्हें पकड़ाते, वो वापस नदी में फेंकते जाते हैं, क्योंकि दया का भाव था मन में। तो पिता ने कहा ऐसे तो बेटा तुम कुछ कर ही नहीं पाओगे, सीख ही नहीं पाओगे हमारा कारोबार। तो उन्हें लगा ये कारोबार के मैं लायक नहीं हूँ, चलो मैं चल ही देता हूँ। फिर गुरु मिले दत्तात्रेय जी। दत्तात्रेय ने उन्हें दीक्षा दी, और उसके बाद वो नाथ संप्रदाय में सबसे पहले वो बनते हैं नाथ। उसके पश्चात वो हमारे गोरखनाथ जी का समय आता है। गोरखनाथ जी के लिए भी कथा यही है कि जो हमारे गोरखनाथ थे, एक माता थी गांव में, बहुत ही ठीक थी, धार्मिक अनुष्ठान करती थी। उनको जब मत्स्यनाथ जी जाते हैं, उन्हें कहते हैं कि भिक्षा दीजिए, वो भिक्षा देती हैं, तो वो उनको वर रूप में राख दे देते हैं, बेटा इसे खा लियो, तेरा गर्भ ठहर जाएगा। वो उसको राख को फेंक देती हैं जाकर के एक जहाँ पे गोबर डाला जाता है उस हिस्से में। तो फिर वहां से 4 8 9 साल बाद जब बाबा वापस आते हैं, वो कहते हैं वो राख तूने खाई होगी, बच्चा कहाँ है वो 8 साल का। उन्होंने मना किया, मैंने नहीं खा पाई थी, थोड़ा संकोच के कारण। तो फिर वो कहते हैं कहाँ फेंकी थी ये बताओ। तो वहां गोरखनाथ जी फिर उसी अम, अपने गोबर की जो भी एक जगह थी वहां से वो 8 साल के बाहर निकलते हैं। तो इस प्रकार से गोरखनाथ जी का भी अपना वो बना। तो इसी प्रकार से अलग नाथ साहित्य है, इसे योग को आप 3 श्रेणियों में बांटिए। एक प्राचीन, एक मध्य, और एक आधुनिक। एक था वो समय जब योग को केवल समाधि के लिए किया जाता रहा, ठीक है। वो समाधि का समय था, जब हम वेद पुराण उपनिषद में जब आप समाधि को पढ़ेंगे, योग को पढ़ेंगे, तो केवल और योग का क्या तात्पर्य निकलेगा कि आत्मा और परमात्मा का मिलन। वहां केवल और केवल समाधि की बातों को लेकर के योग की चर्चा आपको अधिक मिलेगी, वेद पुराण आदि में, और या फिर दर्शन आदि में जहाँ। लेकिन जब आप आते हैं नाथ साहित्य में, तो नाथ साहित्य एक ऐसा साहित्य है जो योग की शिक्षा पे जोर देता है। योग की शिक्षा पे जोर, वो समाधि, योग का समाधि काल था प्राचीन, योग का शिक्षा काल है मध्य काल। और योग के ये मध्य शिक्षा काल जो रहा, इसके पश्चात देखिए ना, आप जितने भी हमारे आज आप योग जितना भी पढ़ लिख रहे हैं हम लोग, वो ज्यादातर इसी काल की देन है, जिसमें नाथ साहित्य खूब लिखा गया। अगर मैं केवल और केवल एक गोरखनाथ जी की बात करूं, तो गोरखनाथ जी ने कितने ग्रंथ लिखे? गोरखनाथ जी ने लगभग उन्हीं के द्वारा प्रणीत इतने ग्रंथों की सूची है, जैसे गोरक्ष गीता, गोरक्ष बोध, गोरक्ष दीक्षा, गोरक्ष गणेश गोष्ठी, गोरक्ष अवधूत गोष्ठी, गोरक्ष योग मंजरी, गोरक्ष शतकम, गोरक्ष ज्ञान गंगा, गोरक्ष आगम, गोरक्ष तत्व प्रकाश, गोरक्ष उपनिषद, गोरक्ष शब्दी, गोरक्ष पद्धति, गोरक्ष संहिता, महार्त मंजरी, सिद्ध सिद्धांत पद्धति, सट चक्र चिंतामणि, सट चक्र बोध, त्रिपुर सुंदर पद्धति, योग सिद्धांत पद्धति, विवेक मार्तंड, अमरोग शासनम, अमनस्क योग, अमरोग प्रबोध, प्राण श्रृंखला, नृपबोध, हट संहिता, हट संकेत। तो इतने सारे, एक ये सूची है, आपको आराम से गूगल पे भी मिल जाएगी, कोई ऐसी कोई बहुत दुर्लभ वस्तु नहीं बताई मैंने आपको। तो गोरखनाथ जी के द्वारा इतने ग्रंथों की तो रचना है, और हो सकता है इसमें कुछ और भी नाम रह गए हों। तो इतने सारे ग्रंथ गोरखनाथ जी के द्वारा लिखे गए। हो सकता है कई लोग ये भी मानते हैं कि गोरखनाथ जी के शिष्यों ने भी कई सारे ग्रंथ लिखे, और गोरखनाथ जी का ही टाइटल दिया पुस्तक को, ठीक है। लेकिन हाँ, वो ये किस आधार पे कहा जाता है, कई बार क्या होता है, पुस्तक की शैली के आधार पे, लेखन के आधार पे इसको एनालाइज करके बताया जाता है कि ये पुस्तकें तो एक ही व्यक्ति की लिखी हुई हैं, क्योंकि लिखने का पैटर्न एक है, बोलने का तरीका एक ही है। लेकिन ये कुछ किताबें हैं जिनमें थोड़ा अलग अलग दिखता है, तो इस आधार पे भी कई लोग ये अनुमान लगा लेते हैं। तो इस प्रकार से नाथ संप्रदाय का जो सर्वाधिक योगदान रहा, वो इसमें रहा। और इसके साथ साथ नाथ संप्रदाय, अच्छा गोरखनाथ जी का
जो नाथ संप्रदाय के लिए इतनी देन रही, इसने सनातन में बहुत बड़ा अपना योगदान दिया। सनातन की धरोहर में कितना बड़ा योगदान दिया, देखिए अब मैं आपको इस पर थोड़ा गौर कीजिएगा। जो मैं सबसे पहले बोल रहा था वो बात यहाँ जुड़ती है कि यहाँ पर वो समय आ चुका था, 8वीं 9वीं 10वीं शताब्दी थी, कि फिर नाथ संप्रदाय ने वो काम किया जो अविस्मरणीय रहा। सबसे पहले तो एक जो धारणा थी कि वर्ण व्यवस्था में कि केवल और केवल इस वर्ण विशेष के लोग सब ध्यान करेंगे, इस वर्ण विशेष के लोग क्या करेंगे, अलग अलग विधाओं में पारंगत होंगे, नहीं। गोरखनाथ जी ने कहा कि नाथ संप्रदाय का एक नाम पड़ा अवर्णातीत, जो वर्ण से परे है, अवर्णातीत, जिसका वर्ण से परे होकर के कोई मतलब वर्ण जैसी व्यवस्थाओं से वो ऊपर है। तो इसमें हमारे वो वर्ण जो अलग अलग उसमें जा रहे थे, संप्रदायों में अलग अलग साधना पद्धति या फिर अलग अलग धर्मांतरण हो रहा था, धर्मांतरण को बहुत बड़ा रोक लगाया हमारे गोरखनाथ जी ने। ये बात जो मैं कह रहा हूँ, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि वो एक बहुत ही बड़े कुटिल राजनीतिज्ञ भी थे। तो उन्होंने एक ऐसी परंपरा को जन्म दिया जिसमें कोई वर्ण व्यवस्था का उन्होंने प्रावधान नहीं रखा। दूसरा, पुरुष प्रधान समाज के लिए भी उन्होंने ये महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ा काम किया कि उन्होंने कहा कि आप देखिए आज भी नाथ साधुओं में साध्वियां भी हैं, कुछ ऐसे अखाड़े हैं जो जिनमें नागा महिलाएं भी होती हैं, महिलाओं के भी अपने अखाड़े बने हुए हैं। तो महिलाओं को मुक्त तौर से जिसने साधना पद्धति सबसे पहले उपलब्ध कराई, ये कहते हैं कि वो उनमें गोरखनाथ जी का भी नाम अग्रगण्य है। दूसरा, मूर्ति पूजा, जहां मूर्ति को लेकर के एक आडंबर ज्यादा हो गया था, तो उन्होंने कहा कि ये शरीर उस आधार पे चलता है जिस आधार जिसका, अब देखिए हठयोग का आधार क्या है, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, जो इस ब्रह्मांड में है वो इस शरीर में है। अब ये यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे के कंसेप्ट में कई लोग पंच महाभूतों को तो लाते हैं कि पंच महाभूतों से ये ब्रह्मांड है और ये शरीर है, लेकिन नहीं, यहाँ पे बारीकी से अगर आप इस कंसेप्ट को समझेंगे तो ये प्राणी की ऊर्जा के लिए उन्होंने कहा है, क्योंकि ये पंच प्राण भी कहीं ना कहीं उसी एक प्राण के स्पंदन से चल रहे हैं। प्राणहीन पांचों का भी आधार है, ठीक है ना। तो वो प्राणिक ऊर्जा की बात कर रहे हैं, तो वो कहते हैं कि कुछ बाहर नहीं है, सब भीतर है। यहाँ सूर्य है, यहाँ चंद्र है, यहाँ कुंडलिनी है, यहाँ परम शिव स्थान है, यहाँ पे सूर्य स्थान है। पूरा ब्रह्मांड की कल्पना शरीर में, स्थूल रूप से भी और सूक्ष्म रूप से भी। तो उन्होंने कहा साधना यही कीजिए, मूर्ति की आवश्यकता नहीं है। इसके पश्चात देखिए, मैंने कहा स्त्रियों के लिए उन्होंने साधना पद्धति का विकास किया, उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध रोका, उन्होंने धर्मांतरण को रोक लगाई। सूफी संतों से हमारा समाज बहुत ज्यादा प्रभावित था, सूफी संतों का प्रभाव बहुत अधिक हो रहा था। तो उन्होंने ये काम किया, बड़े ध्यान से सुनिएगा ये बात। सूफी संतों का प्रभाव जहां एक तरफ हिंदुओं पे पड़ रहा था, गोरखनाथ जी का काल ऐसा काल आया कि सूफी संत खुद नाथ संप्रदाय के हो गए। सूफी संतों ने नाथ संप्रदाय को अपनाया। सूफी संतों ने नाथ संप्रदाय को कैसे अपनाया, अब आप हमारे कंसेप्ट देखिए, पीर बाबा पे ही। आप लोग कभी गए हैं पीर बाबा, गए हो अगर आपके आसपास, आपने सुना हो पीर बाबा, हिंदू भी जाते हैं, मुसलमान भी जाते हैं। क्या कारण है कि हिंदू वहां जाते हैं, कभी आपने अगर सोचा हो तो? पीर का कंसेप्ट कहीं ना कहीं ये वही सूफी संत हैं, उन्हीं सूफी संतों की परंपरा है जिन्होंने नाथ संप्रदाय के गीतों को अपने साधनाओं में लिया। जिन आप एक पुस्तक है काफिर बोध, पढ़िएगा उसे। नाथ संप्रदाय से पूरा प्रभावित सूफी संतों का वो है। आज भी पंजाब में बहुत से ऐसे जिले हैं जहाँ पे सूफी संतों में नाथ संप्रदाय के गीत गाए जाते हैं। तो जालंधर नाथ जी का बहुत बड़ा काम रहा है पंजाब की तरफ, उन्होंने बहुत काम किया है। एक टीला भी है पंजाब में, कहा जालंधर टीला करके टीला है पूरा, तो वो भी आपको वहां मिलेगा। तो इस तरह से मैंने कहा कि जो हमारे गोरखनाथ जी थे, उन्होंने एक तो धर्मांतरण को रोक लगाई, सूफी संतों को अपने में जोड़ा, मूर्ति पूजा विरोध, स्त्रियों को साधना पद्धति का प्रदान करी। तो इस तरह से उन्होंने बहुत सारे काम समाज सेवक के रूप में भी किए। एक
एक राजनीतिज्ञ के तौर पे भी किए और एक योगी के तौर पे भी किए। ठीक है। तो गोरखनाथ संप्रदाय में गोरखनाथ जी का इतना बड़ा योगदान साहित्य के दृष्टिकोण से भी रहा है, और सामाजिक दृष्टिकोण से भी रहा है, राजनीतिक दृष्टिकोण से भी रहा है, धार्मिक दृष्टिकोण से भी रहा है। तो इस प्रकार से हमारे नाथ संप्रदाय में गोरखनाथ जी का बहुत बड़ा स्थान रहा। इसीलिए आज जो हमारा विषय भी फिर चुना गया, वो हालांकि चुना गया है, गोरख संहिता चुना गया है। गोरख संहिता पे मेरे को बहुत अधिक अभी नहीं बोलना था। तो इसमें 27 पटल हैं। उन सत्ता अच्छा, मैं आपको काल बता रहा था ना, सबसे पहले समाधि, फिर शिक्षा। शिक्षा के बाद जो आधुनिक काल आता है वो स्वास्थ्य पे आ जाता है। आज योग को स्वास्थ्य के लिए किया जा रहा है ना। आज योग को जो सबसे ज्यादा किया जाता है वो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से किया जा रहा है। वो बात और है कि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आप सबने योग को अपनाया, उसके बाद आज का दिन है कि आप फिर से पढ़ना शुरू कर दिए, आप शिक्षा की ओर दौड़े। और एक दिन ऐसा आएगा जब शिक्षा भी आत्मसात हो जाएगी तो आपको समाधि भी लग जाएगी। तो यात्रा तो अपनी और ही जाएगी, जहां से वो आई है वो वहीं लेकर जाएगी। तो ये अभी आप स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जुड़ते हैं, फिर आप शिक्षा ग्रहण करते हैं, तीसरे में आप फिर आपके व्यवहार में योग आने लगता है। तो देखिए समाधि, शिक्षा और स्वास्थ्य। तो ये आधुनिक काल में स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से इसका प्रभाव ज्यादा रहा है हठ योग का। और मैं तंत्र में भी ये कह सकता हूं कि तंत्र को भी अगर दो शाखाओं में बांट दें, तंत्र को अगर दो शाखाओं में मैं इस तरह से वैसे तो तंत्र को मैंने योग के वाम मार्ग में रखा था, लेकिन अगर मैं तंत्र को दक्षिण और वाम में बांटू तो मैं कहना चाहूंगा कि योग में जो हठ योग है, ये तंत्र में जो हठ योग है वो बहुत हद तक दक्षिण मार्गी है। यहाँ आप देखेंगे तंत्र की उस प्रकार की साधनाएं दृष्टिगोचर नहीं होती। हम सभी हठ योग, प्रदीपिका, घिरण संहिता से सिद्धांत पद्धति पढ़ते हैं। यहाँ तंत्र की उस प्रकार की क्रियाएं कहीं हमें नहीं मिलती जिसमें मारण, उच्चाटन या वशीकरण इस प्रकार के मंत्रों का प्रयोग होता हो, है ना। तो ये बड़ा ही सरल है। तो ये दक्षिण मार्गी अपने आप में है, और तो मेरा ये मानना है। और बाकी अगर आप तंत्र की उस शाखा में चले जाएंगे जहां आपको फिर बड़े बड़े ग्रंथ मिलेंगे, महानिर्वाण तंत्र ग्रंथ मिलेगा आपको, तंत्रालोक मिलेगा आपको, अम, और भी अनेक अनेक ग्रंथ हैं, श्री प्रपंच सार तंत्र है, ये सब मिलेंगे वहां पे आपको। इस तरह की इसमें बहुत गहराई में जानकारी मिलेगी, वो वाम मार्गी शाखाओं की भी मिलेगी। तो गोरखनाथ जी का जो हमारा में ग्रंथ है गोरक्ष संहिता, उसमें सप्तविंशति पटल हैं। सप्तविंशति यानी कि हमारे 27 पटल हैं। 27 पटलों में अनेकानेक चर्चाएं हैं। और उन अनेक अनेक चर्चाओं में जैसे कि मैं आपको बताऊं, इसकी जो सब प्रतिलिपि मिलती है, सबसे पुरानी प्रतिलिपियां वो हमारे वहां से हैं। जैसे नेपाल में आपको जो हमारे पांडुलिपियों का जो सबसे बड़ा संग्रहालय है, वैसे तो भारत में है ही दो एक, लेकिन नेपाल में बहुत सारे हमारे ग्रंथों की श्रृंखला वहां से हम देखते हैं। तो नेपाल में भी जैसे कि 1897 में एक पुस्तक वहां से निकली थी, सबसे पहले प्रसन्न कुमार वेदोपाध्याय जी की। उसमें भी काफी श्लोकों की चर्चा थी। उन्होंने एक एक लक्ष्य श्लोक कहे थे उसमें कि 1 लाख हैं, लेकिन खैर बाद में इसमें संशोधन हुआ, कई लोगों ने और भी प्रतियां प्राप्त हुई तो उसमें अलग अलग संख्याएं निकली। और 27 पटल है। 27 पटल में भी अगर आप बात करेंगे तो इसमें जानकारी आपको मिल सकती है। ये गोरख संहिता पुस्तक जो है आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगी। इसमें क्या कहते हैं, हमारा archive.org है। आपको कोई भी हमारे योग के ग्रंथ चाहिए हो, अधिक सबसे ज्यादा ग्रंथ जो आपको मिलेंगे वो इनमें मिलेंगे। क्या कहते हैं, archive.org, ARCHIVE.org। आप वहां जाइए, archive.org में आप ग्रंथ का नाम डाल दीजिए, वो ग्रंथ का पूरा PDF आपको मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो वहां पे आपको ये गोरख संहिता पुस्तक भी मिल जाएंगी, 2-3 अलग अलग पब्लिकेशन की। तो उसमें 27 पटल है। पहला पटल आता है जिस पटल में संवर्त संवार्त सूत्र प्रकाशन की बात आती है, जिसमें मंगलाचरण की बात आ रही है। देवी द्वारा किए गए प्रश्न इसमें आपको दिखेंगे। भैरव इसके उत्तर में जवाब दे रहे हैं, यानी शिव हमारे। दीक्षा प्रकार बताया जा रहा है कि दीक्षा किस किस प्रकार से होती है। दीक्षा के कई प्रकार हैं, जिसमें कि डायरेक्ट दीक्षा की बात है, शक्तिपात की बात है, या मंत्र के द्वारा है। द्वितीय पटल आता है जिसमें पीठो पीठोपपीठ वर्णन आता है, जिसमें कामरूप पीठ वर्णन है, पुत्राणाम के लिए वर्णन है, जिसमें गणेश की भी चर्चा है। फिर तीसरा आता है क्षेत्रोपक्षेत्र संदोहोत्पत्ति। वैसे तो क्षेत्र क्षेत्र आपने गीता का भी एक अध्याय है,
क्षेत्र क्षेत्र के विभाग योग 13वां अध्याय, वहां भी आपने इसे शरीर और शरीर के साथ साथ आत्मा की चर्चा के रूप में सुना है, वही यहाँ पर भी है। और मात्राणाम प्रतिष्ठा लक्षण निर्णय, तो ये जो प्रतीक्षा निर्णय है इसमें भी चक्र पूजनों की बात है। सप्त चक्र, ये जो हमारे षट चक्र हैं इनकी चर्चा है। पार्वती के फिर और प्रश्न है, शिव की प्रार्थना, शव साधना। तो शव साधना के विषय में, शव साधनम, साधना नहीं सॉरी, शव साधनम, शव साधन की भी इसमें चर्चा है। पटल में फिर देवी प्रश्न कर रही हैं, और फिर इसमें जो प्रश्न है उसके उत्तर में चक्रों के ही भेदन की विधि विधान की चर्चा विस्तार से की गई है। फिर मूर्ति स्वरूप की चर्चा सातवें पटल में आती है। फिर आठवें पटल में फिर से मुद्रा अधिकार निर्णय, मुद्राओं की चर्चा है। मुद्राओं का विषय बहुत ही गहरा है, मुद्राओं को भी आपको थोड़ा सा कभी इस पे अगर समय हुआ हम अलग से कर सकते हैं। मुद्राएं बहुत ही अच्छा विषय है। तो मुद्रा, इसके बाद जालंधर, जालंधर नाथ का विधान, इसमें जो जालंधर नाथ को लेकर के अलग से जालंधर नाथ जी का वर्णन आया है। और फिर इसके बाद इस तरह की अनेक अनेक, जिसमें सिरोदूती या शिखा या स्वच्छंद निर्णय तंत्र या आज्ञाधिकार तंत्र, अलग अलग तंत्रों की चर्चा है। और योगिनी चक्र निर्णय भी इसमें आता है, जिसमें सिर्फ 64 योगिनियों की और चक्र निर्णय की चर्चा है। और खेचरी मुद्रा को अलग से, खेचरी चक्र की, अच्छा कुछ चक्र ऐसे हैं जैसे कि आपने खेचरी मुद्रा सुनी होगी, खेचरी चक्र की चर्चा आपको यहाँ मिलेगी। कौल ज्ञान निर्णय की चर्चा आपको यहाँ पे मिलेगी। वज्र वज्र गुह द्वार, ठीक है। ये कुछ विषय हैं जिसमें परा अपरा विद्या की चर्चा आपको मिलेगी, उपनिषद जैसी चर्चाएं भी यहाँ पर हैं। तो ये सारा का सारा इसमें तंत्र की चर्चा का विषय है। देखिए वैसे क्या होता है ना, अगर तंत्र किसे कहा जाए, तो तंत्र का मतलब लोग समझते हैं कि जादू टोना आदि नहीं। तंत्र का मतलब है जिसमें देखिए तंत्र का लक्षण होता है सर्गश्च प्रति सर्गश्च मंत्र निर्णय एवं च, जिसमें सर्ग की चर्चा हो, सृष्टि कैसे बनती है, विसर्ग की चर्चा हो, प्रलय काल कैसा होगा, मंत्र निर्णय, मंत्रों की, मंत्र निर्णय यानी कि मंत्रों का विधान, कि मंत्र कैसे बनते हैं, मंत्रों का क्या विधान होता है, मंत्र की क्या शक्ति है, मंत्र का प्रयोग कैसे होगा, वो सारी चर्चा। और साथ ही साथ जिसमें देवों की चर्चा है ना, देवताओं की चर्चा हो। और वो सारी बातें जो उपनिषद पुराण आदि में मिलती है, वही सारी चर्चाएं हमें तंत्र के भी ग्रंथों में मिलती हैं। तो तंत्र, तंत्र कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें शुरू करते ही आपको हुम फट स्वाहा मिलेगा, उसमें भी सारे यही सारे कंसेप्ट हैं शिव पार्वती कंसेप्ट के रूप में, जहाँ पे आपको शिव पुराण या देवी पुराण के कंसेप्टों को देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से हमारे तंत्र की चर्चा आज के लिए मैंने अभी यहाँ पे की थी। अभी 15 मिनट बाकी हैं, अगर आप लोगों का कोई प्रश्न हो तो कर सकते हैं। आप अपना माइक म्यूट अनम्यूट करें और पूछ सकते हैं जो सवाल पूछना हो। कलिंदी जी, आपका ना माइक एक बार अनम्यूट कीजिए, उसके बाद पूछिए। आपका माइक अभी म्यूट है। हाँ ठीक है, अर्चना आप पूछ लीजिए तब तक। अनम्यूट नहीं हो पा रहा है, अच्छा मैं समझ गया, इसमें शिवम जी ने वो लगाया है कि हर कोई नहीं।
आवाज नहीं आ रही क्या? आवाज आ रही है अर्चना जी? सर शायद कट गए क्या? मेरी तो आवाज आ रही है, सर शायद कट गया मुझे लग रहा है। मैं एक बार देखता हूँ। आप अनम्यूट कर सकते हैं, मुझे लग रहा है सर अनुपस्थित हैं। आपकी आ रही है सर, सर की नहीं आ रही थी। हाँ हाँ हाँ, सर शायद लेफ्ट कर गए। एक सेकंड रुकिए, मैं देखता हूँ और जाके कॉल करके क्या सीन है। क्या था कि लोगों के कुछ प्रश्न थे शायद, तो वो अनम्यूट होना चाह रहे थे। हाँ, अब अनम्यूट कर पाएंगे सभी लोग। सर मेरा ठीक क्वेश्चन है। था, तंत्र योग में अभिनव गुप्ता का क्या रोल है? अभिनव गुप्त, देखिए कश्मीर एक वो स्थान रहा है जिसका बनारस से भी ऊंचा स्थान एक समय में था। अगर हम विद्वत्ता की बात करें तो कश्मीर शायद बनारस के से कम तो बिल्कुल भी नहीं था। तो वहां पे अभिनव गुप्त जी का काल मैं आपको अभी थोड़ी देर में बता देता हूँ। अभिनव गुप्त एक ऐसे व्यक्ति रहे जिनका जो साहित्य है वो न केवल तंत्र में, अभी तो संस्कृत साहित्य में उनकी बहुत सारी रचनाएं हैं। उन्होंने बहुत से साहित्यिक ग्रंथ भी लिखे हैं जिसमें हम संस्कृत के साहित्य के बच्चे पढ़ते हैं। और उनके और तंत्र में जो उनका सबसे बड़ी रचना है, एक रचना मैं वो आपको बता दूं, तंत्रालोक है। तंत्रालोक के लगभग, अभी मेरे पास है, मैं आपको दिखा सकता हूं अगर आप चाहें तो, 8-7 वॉल्यूम में पढ़ा है सर, मैंने तंत्रलोक उनका पढ़ा है, इसलिए तो मैं पूछ रही हूँ आपको। पढ़ रखा है। संपूर्णानंद से जो उनका वो निकलता है, ग्रंथ निकलते हैं, वो 7 वॉल्यूम 8 वॉल्यूम में है। वो सबसे बड़ा तंत्र का इस समय हिस्सा है, मतलब तंत्र में उसमें बहुत ही ज्यादा व्याप्तता है। अब देखिए जैसे कि एक श्लोक मंत्र आता है तंत्रालोक में, वो कहते हैं देवी के उसमें दुर्गा सप्तशती के अंत में आपको गीता प्रेस में वो श्लोक मिलेगा, तव च का किल नास्तुति रंबिके ना, है ना। वो देखिए उनकी जो स्थिति वो बता रहे हैं कि मैं, मेरी स्थिति ये हो चुकी है कि मैं जो बोलता हूँ, जो मैं खाता हूँ, मैं जो पीता हूँ, उसमें हर देवी के स्वरूप को कैसे बता रहे हैं, वो देखने लायक है। तो ये क्या है, आत्मसात किया हुआ विषय है। तो तंत्रालोक का तंत्र साहित्य में क्या योगदान है, अगर आप ये बोलें तो तंत्र की में सबसे ज्यादा सरलता और जो स्पष्टता दी है वो पंडित अभिनव गुप्त जी ने दी है। और तंत्र में उनका योगदान अतुलनीय है। अगर आप ये पूछ रहे हैं कि उनका क्या योगदान है, तो अतुलनीय है। और उनका बहुत बड़ा साहित्य, हर तो बात सर को ये बहुत। ये गोपनीय तंत्र है उनका, मतलब जी, एक तरह से देखा जाए तो ये गोपनीय तंत्र है उनका, अभिनव देखिए गुप्त जी का। गोपनीय तंत्र तो क्या बोलें कि अभी तो सर्वसुलभ है, हर कोई पढ़ रहा है, पुस्तकें आ ही गई हैं। मेरा मानना है गोपनीय तंत्र तो मैं आपको, देखिए ये ऐसा है ना, जब तक सही गुरु नहीं होगा, मार्गदर्शन नहीं होगा, जो आपको समय समय पे इसकी बारीकियों को समझाएगा नहीं, तब तक पढ़ करके कभी तंत्र का अभ्यास किया नहीं जा सकता। तंत्र का अभ्यास करना फिर ऐसा है जैसे कि चाकू बच्चा पकड़ ले और उसे चाकू का प्रयोग नहीं आता, तो वो नुकसान करवा सकता है। तो ये ऐसा कुछ है। जी, ओके सर, थैंक यू। कोई और? नमस्ते जी सर, नमस्ते सर। मुझे बस सर एक क्वेश्चन पूछना था, जो आप बता रहे थे मत्स्येंद्र नाथ जी वाले स्टोरी की, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, तो ये कहाँ पे वर्णित है सर? गोरख गुटका आप जैसे ही उपलब्ध है, देखिए मैं आपको दिखा सकता हूँ, थोड़ा समय दे तो। गोरख गुटका एक पुस्तक है। गोरख गुटका के अंदर आपको न केवल मत्स्य नाथ जी का, सारे नाथ संप्रदाय के जितने भी नाथ हैं सबका ब्रीफ में इंट्रोडक्शन मिलेगा। और जो हमारी कथाएं हैं नाथ संप्रदाय की, वो सारी की सारी उसमें संकलित है। सर एक एक क्वेश्चन और, जैसे मैंने मत्स्येंद्र नाथ जी के बारे में जो सुना था वो ये था कि शिव पार्वती जी का जो संवाद चल रहा था, उसे किसी मछली ने सुना, उसके बाद वो मत्स्येंद्र नाथ बन गई। मैंने आज एक नई चीज सुनी कि वो गर्भवती हुई उसके बाद, तो बस यही मुझे क्लियर करना था। यही है कथा, यही है कि मछुआरे ने पकड़ा था और फिर उनको भी, मछुआरे को कोई संतान नहीं थी। कथा में यही बताया जाता है। बाकी देखिए आपने सुना था तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैंने भी एक दो किताबों से पढ़ा है, हो सकता है अभी 10 किताबें और पढ़ेंगे, कुछ नया मिल जाए। तो फिलहाल तो जितना जानकारी में है मैंने वो साझा किया है, गोरख गुटका में ही है। जी, सर ये आगम और निगम का अर्थ जो आपने बोला वही है, क्या और भी निकल सकते हैं?
आगम निगम का जो मैंने आपको अर्थ बताया, मैं आपको बताता हूँ इसके रेफरेंस क्या है। तो एक तो 2-3 रेफरेंस इसके मैंने आपको दे सकता हूँ, श्री प्रपंच सार तंत्र आदि में, और सौंदर्य लहरी शायद और है एक बात पुस्तक, उनमें इसके रेफरेंस आते हैं। मैं आपको श्लोक बता सकता हूँ, थोड़ा सा मेरे को अभी याद नहीं यार, मेरे श्लोक भी पूरा, जैसे कि गिरि शिव वक्त्रात् निर्गतः गिरिजा श्रुतौ, जो गिरिजा ने सुना उसको तो उन्होंने कह दिया आगम, और जो गिरिजा वक्त्रात् निर्गतः शिव श्रुतौ वो हो गए हमारे निगम। तो ये मैंने अपने YouTube चैनल है मेरा योग गुरुकुलम, मैंने उस पे ये वीडियो बना के डाली है। अभी लेटेस्ट मेरी आखिरी वीडियो आगम और निगम के ऊपर ही बनी थी, तो मैंने वो डाली हुई है अपने चैनल पे, आप उसे देख सकते हैं। 2-3 मिनट की है, ज्यादा नहीं है, 4 मिनट में मैंने बना रखी है वो। बाकी उसका बाकी अर्थ नहीं है। जैसे जैनों के ग्रंथों को आगम ही कहते हैं, तो वो तो जैनागम होते हैं, देखिए एक तो जैनागम भी है, दूसरी और बौद्ध में भी क्या कहते हैं, हमारे जो वैष्णव भी वैसे देखिए आपको आश्चर्य होगा, लेकिन हमारे वैष्णव संप्रदाय में भी आगमों की परंपरा है। पांचरात्र सिखा, जो पांचरात्र आदि है वहां भी थोड़ा तंत्र का अभ्यास है, लेकिन इतना अधिक नहीं है। तो आगम शब्द का जो कार्य है वो तो जैन की अगर मैं बात करूं, और अगर मैं एक तरफ कह रहा हूं कि निगम खुद वेद हैं, तो जैन काल आता है थोड़ा सा बाद में, लेकिन जैन आगम भी होते हैं, और वहां आगम शब्द का अर्थ तंत्र से ही है। जैनों में जो थोड़ा तंत्र का अभ्यास, हल्का सा तंत्र अभ्यास रूप में है, शायद वही जैन आगम है, उसी को जैन आगम कहते हैं। बाकी मैंने जैन आगमों का स्वाध्याय नहीं किया है। सर कल लेंगे क्या और क्लास आप अभी कल और भी क्लास मतलब लेंगे कि आज का ही बस था? आज का तो फिलहाल यही था मेरा। सर यहाँ पे बताइए, जैसे जैनिज्म का आप बोल रहे हैं, तो जैनिज्म में 45 है आगम, और प्रेजेंटली है 32। तो अभी जो आपने जो आगम बताए उनकी संख्या कितनी है? मैम यहाँ आगमों की संख्या तो निर्धारित इस तरह से नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ आगम, अब देखिए तंत्र की अगर मैं ग्रंथ की बात करूं, तो मेरे पास इस समय स्वयं से ही कम से कम 30-40 ग्रंथ तो मेरे पास पढ़े हैं, और अभी कितने ही उनमें ऐसे रेफरेंस मिलते हैं जो अनुपलब्ध हैं, जो मेरे को भी लगता है कि ढूंढने से भी नहीं मिले, और वो या तो अड्यार लाइब्रेरी मद्रास में पड़े होंगे, या कहीं नेपाल में पड़े होंगे, या BHU की लाइब्रेरी में जब हम गए थे तो वहां इतने तंत्र ग्रंथ थे, इतने आगम तंत्र थे। तो आगम शब्द से हमने किसको ग्रहण किया, तो हमने तंत्र शब्द को ग्रहण किया, और तंत्रों की निश्चित कोई एक संख्या इस तरह से अभी मैंने ऐसा कुछ नहीं पढ़ा कि इतने तंत्र ग्रंथ हैं इस तरह, जैसे वेदों के लिए कहते हैं निगम की संख्या 4 है, 4 वेदों को बांट दिया है ना, इस तरह से तंत्रों को अभी तक मैंने निर्धारित रूप से उनकी संख्या नहीं सुनी है जी। और सर अच्छा इसी को थोड़ा सा और हम लोग मतलब मैं स्पेशली मैं अपनी बात कर रही हूँ कि मैं और थोड़ा डीप में इसको जानना चाहूंगी। अदरवाइज गोरख संहिता तो पढ़ा है ऊपर से कि मतलब ये 50-50 में डिवाइड है, किसमें कितना पटल है, किसमें क्या है, ऐसा तो मतलब सारी चीजें पढ़ के नाड़ियां इसमें कितनी है, और बाकी इनके जितने मतलब थे चेले चपाटे जो इनके थे, जिसमें से चरपटी का नाम बहुत फेमस है, ये सब तो पढ़ चुके हैं सर। बट जो आप पढ़ा रहे हो ये थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है, तो इसको थोड़ा डीप में जानना चाहेंगे, बट आज नहीं, अब कल। वो शिवम जी ने ही कहा था कि नाथ संप्रदाय पे और तंत्र पे थोड़ा प्रकाश ज्यादा डालना है, इसलिए मैंने ग्रंथ पे प्रकाश नहीं डाला ज्यादा। ग्रंथ तो मेरे को पता है सभी पे उपलब्ध है, कर लेते हैं, मैंने वो बताया जो मेरे को बड़ी मुश्किल से मिला है, मैं बस वही कोशिश कर रहा था बांटने की। बाकी जिसको जो भी वो है ना डाउट्स है, आज का जो हमारा जो मूल विषय था वो सर ने बताया, इंट्रोडक्टरी क्लासेस थी। बाकी मूल विषय हम लोग आगे कल और आगे 10 दिनों तक इसे कंटिन्यू करने वाले हैं ना, ये लेक्चर पूरा गोरक्ष संहिता को एक एक खंड खंड में जानेंगे कि आखिर ये संहिता चल कैसे रही है ना। तो मुझे लगता है कि सबकी विशेषज्ञता के अनुरूप हम लोगों ने, सही बात है कि जो चीज, बहुत सारी चीजें मैं खुद भी नहीं जानता था जिसको सर ने आज डिफाइन किया है, तो यही वास्तविकता है। हमारे बीच में जब बड़े विद्वान होते हैं तो हमें उनकी वेदता को उसी अनुरूप स्वीकार करना चाहिए। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में आप सभी से, और किसी का कोई प्रश्न तो होगा नहीं मुझे लगता है। चलिए, बहुत बहुत आभार सर, आपकी उपस्थिति हमें हमेशा से गौरवान्वित करती रही है। और आप जैसा मैं आप सभी को बता दूं, सर इस समय
श्री रामा यूनिवर्सिटी, हिमालयन यूनिवर्सिटी में इस समय सेवारत है। बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं देहरादून में। आपको जब भी मौका मिले तो आप एक बार यूनिवर्सिटी जरूर होके जाइए। और हमारे बड़े भ्राता के समान है, नितांत प्रेम प्राप्त होता है हमारे, मतलब मैं उनके लिए, मुझे लगता है स्नेह भाजन हूं मैं। और यही एक चीज है जो हमें आगे लेके जाती है योग की शिक्षा में। आप सभी लोगों की उपस्थिति भी हमें गौरवान्वित करते रही। मिलते हैं कल अपने नए लेक्चर के साथ में। आज की कक्षा का यही समापन। सर बहुत बहुत आभार, सादर प्रणाम। मुझे पता नहीं था इतने सारे लोग सुन रहे हैं। अच्छा हुआ नहीं पता चला, नहीं तो डर ज्यादा लगता। नहीं, अभी तो इस लेकिन समय लगभग 40 लोग, 37-38 लोग दिखाए जा रहे हैं। बीच में लगभग इसमें 45-47 लोग थे और सर बाद 52 थे, 52 थे। 52 लोग भी ज्वाइन किए हैं। और ये जैसे YouTube पे जाएगा तो इसे क्रमशः सुनते हुए मुझे लगता है 1000-1200 लोग तो इसे पार कर ही जाएंगे। ये बहुत मूल विषय है। जी, बाकी हो सकता है बहुत सा ऐसा रहा हो कि आपको बिल्कुल नया लगा हो, या हो सकता है कुछ ऐसा जो गलत लगा हो। सुझाव जरूर दीजिएगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम लोग बहुत बहुत कम जानते हैं, जितना ज्यादा जानेंगे यही पता चलेगा कि कुछ नहीं जानते हैं। तो चलिए दोबारा मिलते हैं। हरिओम। धन्यवाद। बहुत 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 आभार। आप सभी लोग जुड़े रहे। हम लोग मिलते हैं कल अपनी कक्षा में। थैंक यू सो मच।